अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़रब कैसे कर सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में ज़रब करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल जो कि है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में वो बताता हूँ, क्योंकि उसी का तरीका तकरीबन हमने उधर यूज़ करना है। तो मैं जस्ट वो रिकॉल करवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को इस चीज़ का पता है, लेकिन जस्ट कि आप लोगों को जब ये रिकॉल हो जाएगा तो ये वाली मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। अब इसमें देखें कि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 0, 2 4 8, उसके बाद 2 2 4, ठीक है। अब इधर हम ये ज़रब का निशान लगाते हैं। नेक्स्ट है 1 को 0 से करें, 0 4 4 1 4 और फिर 2 से करें 2 ही आ जाएगा। अच्छा, अब इनको मतलब एक एक हिस्से को मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इन्हें जमा करते हैं। ये 0 का 0 आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ये था हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में ज़रब करने का तरीका। अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में ज़रब करने का तरीका देखते हैं, वो भी तकरीबन इसी तरह ही है। आप लोग देखेंगे ये 0 है, 0 को अब आपने इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आखिरी 1 को भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम 0 को करें तो 0 0, 1 के साथ किया भी 0, फिर अगले 0 के साथ भी 0, फिर 1 के साथ 0, फिर अगले 1 के साथ 0। इधर नेक्स्ट फिर अब हम 1 को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, तो 1 ने इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना, 1 0 0, आगे 1 1 1, फिर 1 0 0, 1 1 1 और फिर 1 1 1। नेक्स्ट फिर अगले हम जो हमारे पास लास्ट वाला 1 बचा है, इसे मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। इसको बिल्कुल इसी तरह 0 1 0 1 और फिर 1। इन्हें हम मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने इसे जमा करना है। तो जमा वाला जो आप लोगों ने सिस्टम फॉलो करना है ना, ये वही बेस 2 वाला आप लोगों ने करना है। ये नहीं है कि वो उसी तरह आप लोग लिखते हैं कि 1 आ जाए 2 आ जाए, क्योंकि हम बेस 2 में काम कर रहे हैं, तो हमने इसकी अब जमा भी जो है ना बेस 2 में करनी है। तो 0 का 0 आ जाएगा, 0 का फिर 0 आ गया, 1 उसी तरह आ गया, ये भी 1 आ गया, फिर ये भी 1 आ गया। अब 1 और 1 2, अब हम इधर 2 नहीं लिख सकते क्योंकि हम बेस 2 में काम कर रहे हैं। तो इस तरह हम इसे फैक्टराइज करके तो 2 1 2, बाकी 0 बचेगा। ये जो 0 है वो हम इधर लिखेंगे और ये वाला जो 1 है ये इधर कैरी चला जाएगा। 1 और 1 फिर 2 हो गया, 2 का 0 लगेगा और 1 इधर कैरी। इस तरह अगर आप लोग इन दो नंबर्स को जो कि बेस 2 में यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लोगों का जवाब ये आता है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसी के हम सॉल्व करते हैं, ताकि आपको मज़ीद ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब इस बिल्कुल इसी तरह 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो 1 0 1 1 0 और 1। फिर आगे 0 को मल्टीप्लाई करते जाओ, 0 ने तो सबको 0 ही कर देना है। फिर आप लोग इसे 1 को दोबारा मल्टीप्लाई करो, 1 0 1 1 0 और फिर 1। अब बिल्कुल उसी तरह इसे भी आप लोगों ने जमा कर देना, और जमा वाला जो आप लोगों ने करना है वो बेस 2 वाला करना है। 1 का 1 आ गया, 0 का 0 आ गया, 1 और 1 2 के आप लोग इस तरह जैसे हमने ये फैक्टराइजेशन की थी उसका 0 लगेगा और 1 आगे कैरी चला जाएगा। 2 का ये इधर 0 लग गया, 1 कैरी चला गया, 1 और 1 फिर 2 का हमारे पास फिर ये 0 लगेगा और 1 ये कैरी चला जाएगा, 1 और 1 2 का 0 और ये 1 कैरी। अब 1 और 1 और ये 1 3 बन गया। 3 की फैक्टराइजेशन इस तरह कर लें आप, 2 1 2, बाकी क्या बच गया 1। ये जो बाकी बचा है वो आप लोगों ने इधर लगा देना है और ये वाला आगे कैरी चला जाएगा, ये 1 फिर उसी तरह आ जाएगा, ये भी 1 उसी तरह आ जाएगा। इस तरह आप लोग इन दो नंबर्स को जब बेस 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों का आंसर ये आता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।